अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह। मई 2016 के दर्स में शेख अल वज़ाइफ ने मियाँ बीवी की नफ़रत, घरेलू झगड़ों से बचाव के लिए और घर में मियाँ बीवी और बच्चों में अमन, प्यार और मोहब्बत की फ़ज़ा कायम करने के लिए एक बहुत ही ख़ास अमल बताया, जो कि बहुत ही मुजर्रब है और सीधा निशाने पे लगता है। इस अमल की रमज़ान में तासीर कई गुना बढ़ जाती है। शेख फरमाते हैं, हर रमज़ान में ये अमल ज़रूर करें। इस वक्त शैतानी और जिन्नाती चीज़ें इंसानों के ख़िलाफ़ इतनी बिखरी हुई हैं कि उनकी वजह से घरों में नफ़रत ही नफ़रत है। शेख फरमाते हैं, ये अमल मुझे एक खातून ने ख़त में लिखा तो मुझे ये अमल याद आया। ये जो अमल बता रहा हूँ ये घर के झगड़ों को ख़त्म करने के लिए और घर के अंदर मिस्री घोलने का नुस्खा है। तब शेख ने इस अमल का एक मुशाहिदा बताया कि एक जगह वट्टे सट्टे का मामला था। एक जोड़े की आपस में ना बन सकी और थोड़े ही अरसे के बाद तलाक हो गई। जिस लड़की को तलाक हुई उस लड़की के घर वाले अपने बेटे पर दबाव डालने लगे कि तुम्हारी बीवी के भाई ने तुम्हारी बेटी को तलाक दी है, अब तुम भी उसकी बहन को तलाक दो। वट्टे सट्टे में अक्सर यही होता है कि एक घर उजड़े तो दूसरा भी उजड़ जाता है। उस औरत ने लिखा कि मैंने चंद बार ये अमल किया हुआ था कि सूरह निसा 7 बार पढ़ कर पानी पर फूंक के खुद भी पिया और अपने शोहर को भी पिलाया था। वो लिखती है कि आज हमारी शादी को 29 साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी हमारी मोहब्बत बेमिसाल है। हमारी मोहब्बत काबिल रश्क है और घर में लड़ाई झगड़े नहीं हैं, बल्कि घर में प्यार है और मोहब्बत है और बच्चों का ऐसा आपस में प्यार है कि एक अजीब सलूक है, आप गुमान नहीं कर सकते। शेख कहते हैं, सिर्फ 7 बार सूरह निसा पढ़ कर पानी पर दम करें। रमज़ान में उसकी तासीर हद से ज़्यादा है। ये अमल सदाबहार है और रमज़ान के अलावा हर दिन हर जगह किया जा सकता है। रमज़ान के जुमे के दिन किसी भी वक़्त, चाहे जुमे से पहले या बाद में, ये अमल कर लें। आप घरेलू झगड़ों से निजात चाहते हैं, आप नफ़रतों से निजात चाहते हैं, आप आपस में मोहब्बत और प्यार चाहते हैं, आप खुशियाँ और कामयाबियाँ चाहते हैं, आप राहतें और सुकून चाहते हैं, तो इस अमल से बढ़कर कोई अमल नहीं है। और ये सूरह सिर्फ 7 बार पढ़नी है। जैसे उस औरत ने बताया कि 29 साल हो गए हैं शादी को और हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ हैं, कामयाबियाँ हैं और बरकतें हैं, और हमारे घर के अंदर एक दूसरे के लिए हुस्न सलूक है, आपस में प्यार है और आपस में मोहब्बत है। घर में सब एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं और एक दूसरे को देखकर दिल ठंडा होता है। हमारे घर में नफ़रतें नहीं हैं और एक दूसरे के लिए पेशानी पर बल नहीं है। शेख फरमाते हैं कि मेरा अल्लाह इस सूरा को 7 बार पढ़ने से दिलों को जोड़ देता है और घर में खुशियाँ और कामयाबियाँ आती हैं। उस औरत ने लिखा कि मेरे ससुराल वालों ने मेरे ख़िलाफ़ बहुत कोशिश की। मेरे शौहर का बाप उसके ख़िलाफ़ था, उसकी माँ उसके ख़िलाफ़ थी और उसका भाई उसके ख़िलाफ़ था, और सब कहते थे इस औरत को इस घर से निकालो। हमारी बेटी का घर उजड़ा है तो अब ये घर भी उजड़ना चाहिए। इनसे बदला लो और उनकी बेटी को भी घर बैठा दो। मेरा शौहर कहने लगा, वो घर उजड़ गया तो मैं अपना घर क्यों उजारूं? मैं अपना घर नहीं उजारूंगा। फिर उस औरत ने लिखा कि इस सूरा की बरकत से घर उजाड़ने वाले घर बसाने वाले बन गए और कहने लगे, अच्छा एक घर तो उजड़ गया, अब ये दूसरा तो ना उजारें। शेख कहते हैं, इस सूरा को 7 बार पढ़ें, अल्लाह बरकतों के दरवाज़े खोल देगा, आफियतों के दरवाज़े खोल देगा। तब शेख ने इसी बारे में एक और वाक़या बयान किया। शेख फरमाते हैं कि एक साहब को मैंने बताया कि ये सूरा 7 बार पढ़कर पानी पर दम कर लें और सारे घर वाले ये पानी पिएं और अपने खाने पकाने में और पीने में इस्तेमाल करें। इस पानी को नहाने के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। इंशाअल्लाह घर में बरकत, रहमत और आफ़ियत होगी। अल्लाह सुकून और चैन देगा और दिलों को जोड़ देगा। कुछ अरसा बाद वो शख्स आया और आंसू भरी आंखों से कहने लगा, आपने ये अमल पहले क्यों नहीं बताया? उसके लफ्ज़ थे कि हमारी सारी जवानी आपस में लड़ते लड़ते गुजर गई और बुढ़ापे में आके आपने हमें ये सूरत बता दी है। खेलने और आपस में प्यार से मिलने के दिन लड़ते हुए गुजर गए, सारी जवानी लड़ते हुए गुजर गई। शेख ने फरमाया, जब अल्लाह दिल जोड़ देता है तो खट्टा भी मीठा दिखाई देता है, फिर कड़वा भी बेहतरीन नज़र आता है, और ये तब होता है जब रब दिल जोड़ देता है, और जब रब दिल तोड़ देता है तो फिर हर चीज़ में ऐब और नुक्स नज़र आता है।
شیخ فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں گھروں میں سکون ہو اور پیار ہو۔ یہ عمل سارا سال کریں، لیکن رمضان کے ہر جمعے میں اس عمل کو نہ بھولیں۔ خود پڑھیں، اور اگر خود قرآن نہیں جانتے تو کسی ایسے بندے سے پڑھوائیں جو ٹھیکے پر پڑھنے والا نہ ہو۔ ایسے عمل میں کوئی برکت نہیں ہوتی۔ اگر پڑھنے میں دقت بھی ہے تو خود پڑھیں۔ صرف 7 بار یہ سورہ پڑھنی ہے۔ اولا ہر 7 بار درود شریف کے ساتھ جمعہ کی کسی بھی ساعت میں یہ سورت 7 بار پڑھ لیں اور پانی پر دم کر لیں۔ رمضان میں 4 جمعے آئیں یا 5 جمعے، اس عمل کو ہر جمعہ کریں اور پھر سارا سال اس پانی کو چلائیں۔ اور اگر کوئی کر سکتا ہے تو ہر جمعہ یہ سورت 7 بار پڑھ کر اسی پانی پر دم کرتے جائیں، تو اس کی تاثیر اور طاقت اور زیادہ بڑھ جائے گی اور گھر کے اندر محبتیں بڑھ جائیں گی۔ شیخ کہتے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کو یہ سورت سکھائیں۔ بیٹیوں کو تعلیم دیں، ڈگریاں دیں، جہیز دیں، لیکن ساتھ یہ سورت بھی دیں۔ یہ سورت بھی بہت ضروری ہے۔ ڈگریاں سلیقہ دیتی ہیں لیکن گھروں کو چلانے میں کام نہیں آتی۔ لیکن اصل میں جو چیز گھر کو چلاتی ہے وہ سکون، اخلاق اور محبت ہے، حلم ہے، پیار ہے اور رواداری ہے اور درگزر ہے۔ سورہ نساء کچھ لمبی صورت ہے اور 4 پارے سے شروع ہو کر 6 پارے تک جاتی ہے۔ یہ کمال کی صورت ہے اور صرف 7 بار پڑھنی ہے۔ یہ مکمل سورہ کا تقریباً 1.5 پارہ بن جاتا ہے۔ شیخ کہتے ہیں مجھ جیسا بندہ 1 گھنٹے میں 7 دفعہ اس سورت کو پڑھ لیتا ہے۔ اگر ہر جمعے 1 گھنٹہ بھی لگے تو اگر پورے رمضان میں آپ 4 یا 5 گھنٹے قرآن کو دے دیں اور گھروں میں چین اور سکون پا جائیں تو یہ فیس کیا زیادہ ہے؟ کیا یہ مشقت زیادہ ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ جو قرآن کے حافظ ہیں ان کے تو 1 گھنٹے سے بھی کم وقت لگے گا، پر اس سورت کی تاثیر بہت زبردست ہے۔ اس کے اندر اللہ نے محبت رکھ دی ہے، سکون رکھ دیا ہے، پیار رکھ دیا ہے۔ اس کے اندر اللہ نے دلوں کا جوڑنا رکھ دیا ہے اور دلوں کا مرہم رکھ دیا ہے۔ دلوں کے لیے گہرا اور سمٹ رکھ دیا ہے جس سے دل جڑ جاتے ہیں۔ اس کے اندر عجیب برکت ہے۔ کتنے گھرانے ایسے ہیں جن کو اللہ نے اس سورت کی برکت سے طلاقوں سے بچایا ہے اور زندگی میں سکون دیا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے تو ساری جوانی لڑتے لڑتے گزار دی، اگر اس عمل کا پہلے پتہ چل جاتا تو ہماری زندگی میں چین اور سکون آ جاتا۔